नमस्कार दोस्तों। सरकारी नीतियों के कारण संविदा पर नियुक्त कर्मियों की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति बहुत ही बदहाल और दयनीय होती जा रही है। खासकर मनरेगा में काम कर रहे रोजगार सेवकों की स्थिति तो अंग्रेजी हुकूमत में रहने वाले गुलामों से भी बदतर है। मनरेगा को नित नए पैरामीटर तय कर उसे पूरा कराने के लिए केंद्र से राज्य और राज्य से जिला से प्रखंड और ब्लॉक से पंचायत तक इसका डेली मॉनिटरिंग और अनगिनत इंडिकेटर्स पर ऑनलाइन इंक्वायरी की जा रही है, जिसमें मैंडेज क्रिएशन, EMR जनरेशन, ससमय उसका फिलिंग, PMYG के लाभार्थियों को मजदूरी भुगतान, पौधों के निरीक्षण के लिए ऐप्स में जियो टैग करना, जल जीवन हरियाली के लिए जियो टैग करना, सभी योजनाओं के आरंभ, मध्य और बीच में और समापन में 3 बार जियो टैग करना। इसके अलावा अब नए पैरामीटर तय किए गए हैं, जिसमें हर योजना के NMMS में ऐप के अंतर्गत उसको 2 बार ससमय हाजिरी लगाने का प्रावधान किया गया है और ये सारे कार्य रोजगार सेवकों के माध्यम से ही किया जाना है और इसकी जवाबदेही भी उन्हीं पर सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा में योजनाओं को लेना, उसका कार्यान्वयन कराने के लिए जिम्मेदारी लेना, जॉब कार्ड बनाना और जॉब कार्ड धारियों को काम देना, समय पर भुगतान करवाना, इसकी भी जिम्मेदारी नहीं है। ससमय भुगतान न होने पर डिले कंसेशन के लिए उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। ऐसे अनगिनत कार्य NMMS पोर्टल जो बना है उसमें अब व्हाट्सएप ऐप के द्वारा उन NMMS को जो हाजिरी लिया गया उसको उस ग्रुप में डालना है और उस ग्रुप में MP MLA, प्रमुख, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य के अलावा जो चुनाव में हार चुके हैं वे सभी लोग रहेंगे और प्रतिदिन उसको अपडेट करते रहना है। इसके बाद भी अन्य जवाबदेही पूर्ण कार्य कराने के लिए, जैसे चुनाव में ड्यूटी करना, लोगों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी में डाला जाता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बाढ़ के समय में राहत पीड़ित के लिए भी काम करने के लिए आगे आना होता है। ये तमाम बहुत से कार्यों के लिस्ट हैं जिसको रोजगार सेवकों को करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और वो कर भी रहे हैं। बावजूद इसके 15 साल नौकरी होने के बाद भी 15,000 वेतन नहीं मिल पाता है, जबकि आज के जो भीषण महंगाई है, ये कमर तोड़ने वाली महंगाई, जिसमें आम लोगों का, कम आमदनी वाले लोगों का जीना दूभर है। आज आटा 40 रुपये किलो अगर है तो चावल भी 30 से 60 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। सरसों तेल 200 के पार है तो पेट्रोल भी 100 रुपये के पार है और सब जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। और उसमें इन रोज़मर्रा की चीज़ें कम आमदनी वाले लोगों के बस के बाहर है, पकड़ से बहुत दूर हो गई है। ऐसे में बिना वेतन मान के काम करना एक रोजगार सेवक के लिए कितना विकट स्थिति पैदा कर रहा है, वो इसी से पता चल रहा है कि आए दिन कोई न कोई रोजगार सेवक के असामयिक निधन की दुखद खबर सुनने को मिल ही जा रहा है। इसलिए
हम सरकार से इस बात के लिए बार बार प्रयास भी किए हैं, किंतु केंद्र सरकार के द्वारा यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि सैलरी देना राज्य सरकार का जिम्मेदारी है, हम मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए पैसा देते हैं, इसके अलावा जो भी करना है राज्य सरकार को करना है। किंतु राज्य सरकार के द्वारा यह कहकर भगा दिया जाता है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, 100% केंद्र का पैसा है और उन्हीं के गाइडलाइन से योजना का कार्यान्वयन किया जाता है, और जब तक केंद्र इसके विषय में कोई दिशा निर्देश नहीं जारी करती है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यह सुनकर हमारे कान पक गए हैं। इसका दुष्परिणाम रोजगार सेवकों के असामयिक मौत के रूप में देखने को मिल रहा है। उनके मौत के बाद उनका पूरा परिवार कैसे बिखरता है, सड़क पर आ जाता है, दर दर की ठोकरों खाने के लिए विवश हो जाता है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है। इस कारण देश के सभी राज्यों के रोजगार सेवकों में एक आक्रोश पनप रहा है। यह आक्रोश बहुत बड़े आंदोलन का शक्ल अख्तियार करने का काम कर सकती है यदि सरकार ध्यान नहीं दे। इसके लिए रोजगार सेवक गोलबंद भी होने लगे हैं। 18-20 राज्यों के रोजगार सेवक गूगल मीट पर प्रति सप्ताह 2-3 दिन गूगल मीट पर इसके लिए रणनीति भी बनाने लगे हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर जो मनरेगा दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी जिनके नाम से मनरेगा चलती है, उनके जन्म दिवस पर उनके जो कर्म क्षेत्र चंपारण है वहाँ से पदयात्रा का भी एक आयोजन किया जा रहा है और तमाम साथियों से निवेदन भी है पदयात्रा को सफल बनाने का काम करें। और बहुत से लोग हर तरह से अपना आक्रोश व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें इसका एकमात्र समाधान यही है कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक रोजगार सेवकों की समस्याओं को समझे, उस पर विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से 50,000 सैलरी मंथली कर दे और उनकी सेवा अस्थायी कर दे। हम लोगों को जितना भी काम सरकार दे रही है या देगी, हम लोग सहर्ष करने के लिए तैयार हैं, किंतु एक पर्याप्त सैलरी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ज़रूरी है और अपने परिवार को चलाने के लिए लोग इसमें इसीलिए नौकरी में आए थे कि कम से कम घर की आर्थिक स्थिति बदहाल होने से बचेगी और हम लोग बढ़िया से सरकारी सेवा को करते हुए जीवन यापन करेंगे, देश के एक आदर्श नागरिक के रूप में हम रहेंगे। किंतु दुर्भाग्य है कि अब तक ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक बार पुनः सरकार से आग्रह है, सहानुभूतिपूर्वक रोजगार सेवकों के पीड़ा को समझें और उनकी सैलरी 50,000 रुपये मंथली एवं उन्हें सरकारी सेवा में अस्थायी करने का काम करें। यही 2 अक्टूबर बापू के जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महात्मा गांधी मनरेगा जो नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रखा गया है, इसकी सार्थकता होगी। जय हिंद, जय भारत, जय मनरेगा।